कारण नहीं है। एक समय मेरी नतनी इसी तालाब में डूबकर मर गई थी। तब से मैंने उसे बहुत संजो कर रखा है। एक रात मेरे सपनों में नतनी की आत्मा ने कहा कि ये तालाब मेरे लिए कुछ देता है। तब से मैं इस तालाब की बहुत परवाह करती हूँ। देखो कितना साफ है ये तालाब। अब जो कुछ भी मेरी जरूरत होती है मेरे लिए ये तालाब दे देता है। तुम क्या कह रही हो बूढ़ी अम्मा? मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रही। पहले ध्यान से सुन, तब सब समझोगी। जब से मुझे पता चला कि मेरी नतनी की आत्मा इस तालाब में अटकी है, तब से मैं इस तालाब की देखभाल करती आई हूँ। देखो ना, ये तालाब कितना साफ है। अब मेरी हर जरूरत इस तालाब से पूरी होती है। तुम पागल तो नहीं हो बूढ़ी अम्मा? तालाब कैसे तुम्हारी जरूरतें पूरी करेगा? ठीक है, अब देखो, मेरी इच्छा के लिए तालाब एक बड़ी मछली दे दो। वाह, सच में ये माया का तालाब है। हाँ बेटा, ये सच है। इतने दिनों तक मैं अपनी आखिरी इच्छा पूरी नहीं कर पाई क्योंकि मैं तालाब छोड़कर तीर्थ पर नहीं जा पा रही थी। आज से ये तालाब तुम्हारा है, पर ध्यान रखना, जरूरत से ज्यादा यदि तुम तालाब से मांगोगे तो वो तुम्हें वहीं बंदी बना देगा। बूढ़ी अम्मा, तुम ये तालाब हमें दे रही हो तो तुम कहाँ जाओगी? मेरा समय आ गया है। जब वो जिंदा थे तो उन्होंने कहा था कि मैं एक बार जीवन में तीर्थ यात्रा करूं। अब वही समय आ गया है। मैं तीर्थ जाऊंगी, शायद लौट कर ना आऊं। तुम लोग इस तालाब का ध्यान रखना। नहीं बूढ़ी अम्मा, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम्हारे अलावा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं। नहीं बहन, हम बूढ़ी अम्मा को रोक नहीं पाएंगे। उन्हें अपनी मनोकामना पूरी करने दो। तो हम कहाँ जाएंगे? हम कहीं नहीं जाएंगे। हम पिताजी को सब कुछ बता देंगे। फिर पिताजी के साथ हम बाकी जिंदगी इसी तालाब के किनारे बिताएंगे। हाँ बेटा, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मैं अब चलती हूँ। तुम खुश रहो और इस माया के तालाब का ध्यान रखना। अगर तीर्थ के बाद मेरी कुछ जरूरतें बची तो मैं लौटकर तुम्हें देखूंगी। अब मुझे विदा दो। क्या बात है, अपना जला हुआ चेहरा लेकर फिर लौट आई? तुम्हें तो मैंने कल ही घर से निकाल दिया था। कोई शर्म नहीं। माँ, हम यहाँ रहने नहीं आए। पापा कहाँ है? आप पापा को बुलाओ। मैं जमींदार से लिए हुए कर्ज का पैसा वापस दे दूंगी और फिर हम चले जाएंगे। तुम्हारे हाथ में ये पैसे? इतनी रकम कहाँ से लाई तुम? कहीं तुमने चोरी की क्या? मुझे चोर बिल्कुल भी मत कहना। तो फिर बताओ, ये पैसा तुमने कहाँ से पाया? ये माया के तालाब ने हमें दिया है। तुम मजाक कर रही हो? तालाब पैसे देता है क्या? हाँ माँ, उस तालाब से जितनी जरूरत होगी उतना ही देगा, पर अगर ज्यादा मांगोगे तो तालाब तुम्हें बंदी बना लेगा। ये बच्चे इतने छोटे हैं, ऐसे झूठ नहीं बोल सकते। सच मानना चाहिए। अगर सच होगा तो मैं बहुत बड़ी मालकिन बन जाऊंगी। अगर झूठ है तो मैं इन्हें तालाब में छोड़कर इनके पैसे ले लूंगी। अच्छा, चलो मेरे साथ, मैं अपनी आंखों से देखूंगी तब मानूंगी। माँ, यही वो तालाब है जहाँ हमें हमारी जरूरत की चीजें मिल जाएंगी। माया के तालाब, हमारा घर 4 लोगों के लिए छोटा है। मुझे घर बनाने के लिए थोड़ा धन दे दो। अरे, ये सच में काम कर गया। अब मैं बहुत धनवान हो जाऊंगी। ओ तालाब, मुझे इस दुनिया का सबसे अमीर बना दो। ये कहते ही चारू देवी तालाब में गिर जाती है और तालाब उसे आजीवन के लिए बंदी बना देता है। फिर तरु और लता अपने पिता के पास जाकर सब कुछ खोल कर रख देती हैं। बाद में उनके पिता दोनों बेटियों को लेकर
तालाब के किनारे शांति से अपना जीवन बिताने लगते हैं।